हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर क्राउन। माई सेल्फ पवन यादव और आज मैं आप सभी के लिए HTML ट्यूटोरियल का एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप सभी को फॉर्म टैग पर ड्रॉप डाउन इनपुट बटन सिखाने वाला हूं और साथ ही हम फॉर्म पर कुछ बटन्स बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो पर चलते हैं। फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को फॉर्म टैग और उसके कुछ इनपुट कंट्रोल सिखाए थे। तो आज हम सीखेंगे ड्रॉप डाउन कंट्रोल और कुछ बटन्स फॉर्म टैग पर ही। तो चलिए हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं और अपना स्ट्रक्चर टाइप कर लेते हैं। चलिए अब हम फॉर्म टैग के अंदर ड्रॉप डाउन कंट्रोल्स बना लेते हैं। तो ड्रॉप डाउन कंट्रोल्स बनाने के लिए हम सेलेक्ट टैग का यूज़ करेंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मैंने ड्रॉप डाउन कंट्रोल के लिए सेलेक्ट टैग यूज़ किया है। सेलेक्ट टैग नेम A1 सेट किया हुआ है और मैंने ऑप्शन टैग यूज़ किया हुआ है ऑप्शंस के लिए। तो ऑप्शन 5th, ऑप्शन 6th, ऑप्शन 7th, ऑप्शन 8th। ऑप्शन टैग यूज़ करने के बाद हम यहाँ पर कैप्शन सेट करेंगे। वो कैप्शन क्या होगा कि हमें लिस्ट में शो होगा। तो ये यहाँ पर हम कुछ भी सेट कर सकते हैं और हम जितने चाहें उतने ऑप्शन टैग का यूज़ कर सकते हैं और एक ड्रॉप डाउन कंट्रोल बना सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट को फिर क्लोज कर लिया है और फिर अब हम इसको सेव करेंगे और ब्राउज़र पर रन करेंगे। तो रन करने से पहले मैं इसको एक कैप्शन दे दे रहा हूँ। कैप्शन ड्रॉप डाउन कंट्रोल। मैंने यहाँ पर कैप्शन सेट कर लिया है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। मैं इसको drop.html नाम से सेव करूंगा। सेव करने के बाद हम फाइल लोकेशन पर चलते हैं। ये रहा हमारा ड्रॉप फाइल। इस पर हम डबल क्लिक करते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा ड्रॉप डाउन कंट्रोल बन चुका है और ये वर्क भी कर रहा है और हम इसमें से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जितने चाहे उतने ऑप्शन और बढ़ा सकते हैं ऑप्शन टैग का यूज़ करते हुए। तो चलिए अब हम बटन भी देख लेते हैं कि बटन कैसे बनाएंगे। बटन बनाने से पहले मैं एक इनपुट टैग का यूज़ कर लेता हूँ फॉर्म के अंदर। मैंने यहाँ पर BR टैग का यूज़ किया है। इससे क्या होगा कि हमारा जो इनपुट कंट्रोल है और हमारा ड्रॉप डाउन कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। तो चलिए अब हम बटन बना लेते हैं। तो बटन बनाने के लिए हम इनपुट टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने एक ओके बटन बनाया हुआ है इनपुट टैग की हेल्प से। तो मैंने इनपुट टैग यूज़ किया, उस पर टाइप सेट किया बटन और मैंने नेम सेट किया ओके और वैल्यू भी सेट की ओके। चलिए अब हम इसको सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र पर चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स बनाया था और ये हमारा ओके बटन था। हमने ओके बटन तो बना लिया पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसको यूज़ करने से पहले बैकएंड का भी काम करना पड़ता है। अभी अभी हम बैकएंड का काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम फ्रंट एंड का काम कर रहे हैं, अभी हम डिज़ाइनिंग पर ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बटन भी देख लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं टाइप इक्वल टू बटन की जगह सबमिट सेट करने वाला हूँ।
और ओके की जगह भी सबमिट सेट करने वाला हूँ, और वैल्यू में भी सबमिट सेट करने वाला हूँ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अब हम चलते हैं ब्राउज़र पर और रिफ्रेश करते हैं। जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि मैं हमारा इनपुट जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा सबमिट बटन आ चुका है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ और मैं सबमिट को क्लिक कर लेता हूँ, तो देख सकते हैं कि जो हमने टाइप किया वो सबमिट हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो डाटा टाइप किया था वो सबमिट हो गया, लेकिन अभी हमने सबमिट बटन पर बैकएंड का काम नहीं किया है, तो ये पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए अब हम दो बटन्स और देखेंगे, रीसेट बटन और इमेज बटन। तो उनके लिए भी हम यही सेम टैग का यूज़ करते हैं, इनपुट टैग का ही। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हम बटन की जगह पर रीसेट सेट करेंगे और नेम में भी हम रीसेट सेट करेंगे और वैल्यू में भी हम रीसेट सेट करेंगे, और हम नीचे वाले इनपुट पर इमेज सेट करेंगे। नेम में हम इमेज बटन सेट करेंगे, वैल्यू में भी हम इमेज सेट करेंगे। अब हम इस पर एक और प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं, जिसकी हेल्प से हम उस बटन से हम एक इमेज को लिंक करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सोर्स इक्वल टू a.jpg सेट किया हुआ है। तो चलिए अब हम उस फोल्डर पर चलते हैं और एक इमेज भी उस फोल्डर पर इंसर्ट कर लेते हैं। मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ A1 से, क्योंकि यहाँ पास पहले से A अवेलेबल है। मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ B से, और अब हम फिर से नोटपैड पर चलते हैं और मैं यहाँ पर इसको B सेट कर लेता हूँ, और अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम ब्राउज़र पर चलते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि हमारा रीसेट बटन आ चुका हुआ है, और रीसेट बटन के नीचे हमारे ये इमेज बटन जो कि हम देख सकते हैं कि इसका साइज़ बहुत ही बड़ा हो गया है। तो इसको हाइट विड्थ हम बाद में सेट कर लेंगे, लेकिन पहले मैं आप सभी को रीसेट बटन का यूज़ बता दूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप किया और फिर मैंने इसको रिफ़्रेश किया, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि ये नहीं हटा। रिफ़्रेश होने पर इसको हट जाना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम बार बार आती है वेब पेजेस पर, इसलिए हम रीसेट बटन का यूज़ करते हैं। हम यहाँ से रीसेट करेंगे तो जो भी हमने टाइप किया था वो ये हमारा इमेज बटन है, और हम इमेज बटन में कोई सा भी वर्क सेट कर सकते हैं बैकएंड का काम करते हुए। तो चलिए अब हम एक और बटन देखेंगे, ये हमारा लास्ट बटन होगा। फाइल अपलोड बटन बनाने के लिए हम इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल सेट करते हैं, और हम एक्सेप्ट में फाइल नेम सेट करते हैं। फिर अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम ब्राउज़र पर चलते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ रिफ़्रेश किया, और ये हमारा जैसा कि देख सकते हैं हम यहाँ पर एक ब्राउज़ बटन आ चुका हुआ है। ये क्या कर जब हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्राउज़ बटन आ चुका हुआ है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तब हमें फ़ाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ़ाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, और मैंने यहाँ पर किया, और मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लिया और उस पर ओके कर दिया। तो यहाँ पर हमें फ़ाइल नेम शो हो रहा है। जैसा कि हमने बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म फिल किए होंगे और उसमें हमें इमेज अपलोड करने की ज़रूरत पड़ती है, तब हमें एक ब्राउज़ बटन दिखता है। वो यही ब्राउज़ बटन है जिसकी हेल्प से हम इमेज या कुछ भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, अपने डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं। तो ये होता है अपना फाइल अपलोड बटन। मैंने यहाँ पर इनपुट टैग पर दो प्रॉपर्टी का यूज़ किया हुआ है, नेम और वैल्यू। तो नेम और वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है हम देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर नेम ओके दिया हुआ है, तो नेम ओके का मतलब होता है कि मैंने उस इनपुट टैग को एक नेम दिया हुआ है, ओके इनपुट टैग। अगर मैंने बहुत सारे इनपुट टैग बनाए हुए हैं और मुझे उस पर्टिकुलर इनपुट टैग को सेलेक्ट करना है या फिर कुछ प्रॉपर्टी लगाना है, तो तब हम उस नेम का यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने इस इनपुट टैग का नेम दिया हुआ है ओके। अगर हमें इस इनपुट टैग को ऑपरेट करना है तो हम ओके नेम से कर सकते हैं। और वैसे ही मैंने यहाँ पर नेम सबमिट, नेम रीसेट दिया हुआ है। और यहाँ पर वैल्यू क्या काम करता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने वैल्यू पर ओके सेट किया हो। तो वैल्यू पर ओके सेट करने का मतलब होता है कि हम ब्राउज़र के उस बटन पर ओके सेट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ओके लिखा हुआ है, यहाँ पर सबमिट लिखा हुआ है, यहाँ पर रीसेट लिखा हुआ है। तो ये क्या करता है कि हम उस बटन का नाम सेट करते हैं जो हमें डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर दूँ, ओके की जगह मैंने यहाँ पर नो सेट कर दिया और सेव कर लिया, और अब हम ब्राउज़र पर चलते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि ये ओके बटन अभी नो बटन दिखा रहा है। तो इससे हमें बटन का नेम डिस्प्ले हो रहा है, उसे हम चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और अब हम CSS की ओर बढ़ते जा रहे हैं।
हमारा HTML ट्यूटोरियल खत्म होने वाला है और कुछ टैग्स बचे होंगे जिन्हें मैं 1-2 वीडियो पर कंप्लीट कर दूंगा। फ्रेंड्स, जो मैंने आप सभी को HTML ट्यूटोरियल पर जो भी बताया, आप सभी उसको रिवाइज कर लीजिए और CSS ट्यूटोरियल के लिए रेडी रहिएगा।